विश्व धर्म सम्मेलन के विशाल मंच पर सभी धर्मों के प्रतिनिधि विराजमान थे। स्वामी जी भी अपनी विशेष वेशभूषा में आसीन थे। प्रबुद्ध श्रोताओं के बैठने की विशेष व्यवस्था की गई थी। धर्म सभा के विशाल पंडाल में हजारों श्रोताओं बैठे हुए थे। मंच की शोभा वर्णनातीत थी। 11 सितंबर 1883 ईस्वी का दिन विश्व के धार्मिक इतिहास में स्मरणीय है। इसी दिन पूर्व और पश्चिम के धर्म गुरुओं का सम्मेलन शिकागो में हुआ। सभा का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कई विद्वानों, आचार्यों, धर्म गुरुओं के भाषण संपन्न हुए। स्वामी विवेकानंद अपने विशिष्ट गैरिक परिधान में विशेष रूप से फब रहे थे। उनका हष्टपुष्ट शरीर और चमचमाता हुआ मुखार बिंद दर्शकों को विशेष रूप से आकर्षित कर रहा था। प्रभात में उगते हुए सूर्य को तो आपने देखा ही होगा, वैसे ही खिलखिलाती हुई किरणों जैसा स्वामी जी का मुखमंडल आभा से दीप्तिमान था। उनकी तेजस्विता और प्रभा सबको आकर्षित कर रही थी। स्वामी जी ने मन ही मन सोच रहे थे कि उन्होंने विशाल मंच से कभी भाषण नहीं दिया। आज वे क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। उनका हृदय कुछ कुछ भयभीत था। जिह्वा सूख रही थी, फिर भी गुरुदेव की कृपा से उनका धैर्य सेतु अटूट था। हजारों नर नारियों के समूह के सामने मंच पर ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध, हिंदू, कन्फ्यूशियस, इस्लाम, पारसी आदि धर्मों के धर्मगुरु अपनी अपनी विशिष्ट वेशभूषा में विराजमान थे। सभा अध्यक्ष ने एक एक धर्मगुरु का भाषण करने के लिए आह्वान किया। मंच से वक्ताओं ने अपने अपने लिखित भाषण बांचे। प्रायः सभी वक्ताओं ने परंपरागत रूप से श्रोताओं को संबोधित किया। सामान्य श्रोताओं, भद्रजन मित्रों, इन रूखे संबोधनों का श्रोताओं पर कोई विशेष प्रभाव न पड़ा। सभाध्यक्ष ने स्वामी विवेकानंद का आह्वान करते हुए कहा कि अब भारत के सनातन हिंदू धर्म के वक्ता स्वामी विवेकानंद अपने विचार व्यक्त करेंगे। मंच पर अपने आसन से उठकर सिंह ध्वनि के साथ गज गति के स्वामी जी माइक के पास आ गए। हृदय से गुरुदेव का स्मरण कर, माता सरस्वती को नमन कर, उन्होंने पूरे पंडाल में बैठे लोगों की ओर प्रेम पूर्वक आत्मीय दृष्टि डाली और अपना मौखिक भाषण प्रारंभ किया। पूरा श्रोता समूह उनकी ओर ताक रहा था। सभी के नेत्र भारतीय स्वामी विवेकानंद की ओर देख रहे थे। तभी भारत माता के प्रिय सपूत स्वामी विवेकानंद के मुखार बिंद से ये शब्द निकले, अमेरिकावासी बहनों और भाइयों। एकाएक तालियों की गड़गड़ाहट 2 मिनट तक लोग तालियों के साथ स्वामी जी का स्वागत करते रहे। किसी अन्य वक्ता के संबोधन पर श्रोताओं ने तालियों की ऐसी बौछार नहीं लुटाई थी। फिर इस संबोधन में क्या वैशिष्ट था स्वामी जी का अपनत्व और प्रेम भरा संबोधन लोगों के हृदय में बैठ गया। उपस्थित सभी नर नारी स्वामी जी को अपना समझने लगे। अन्य वक्ताओं ने अपने अपने धर्म के विषय में पहले से तैयार लिखित भाषण को वाचा था, किंतु स्वामी जी का संबोधन मौखिक था। स्वामी जी धारा प्रवाह अंग्रेजी में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। स्वामी जी के चुंबकीय भाषण का शब्द शब्द लोग हृदयंगम कर रहे थे। भीड़ का उत्साह बार बार तालियों की गड़गड़ाहट से व्यक्त हो रहा था।